हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में टैलेंट बसता है, ये हम सभी जानते हैं। आपका इरादा अगर पक्का है और अपने हुनर पर आपको भरोसा है तो कामयाबी के आसमान पर जरूर आप अपनी उड़ान भरेंगे। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारी आज की जो खास मेहमान है ना, वो इसी का एक एग्जाम्पल है। रिसेंटली सीन एंड प्रेज्ड एज रत्ना इन क्रिमिनल जस्टिस 3, ये टैलेंटेड एक्ट्रेस अपने हुनर की खुशबू हर जगह अपने काम से बिखेर रही है। यस, यू गॉट इट राइट। मैं खुशबू आत्रे की बात कर रही हूँ, जिनसे ढेर सारी बातें हम करेंगे। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं उनके टैलेंट के जो आप नहीं जानते, वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अ वार्म वेलकम टू यू खुशबू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you so much. Thank you. Okay, so first tell me कि you're now basking in the success and all the praise that you're getting for criminal justice. तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये मैंने सोचा नहीं था। दिस इज द बेस्ट आई एवर गॉट फ्रॉम सीजन 2 and in season 3, and I love the fact that everybody just accepted me with open arms while I'm standing beside Pankaj Tripathi, the Pankaj Tripathi actually. So I just love it, and I feel so grateful to all the people who just accepted me and pouring so much love on me through social media, messages, calls, everywhere. So like I'm just so grateful. आई एम श्योर। अच्छा, सीरीज जब देख रहे हैं तो आपको रत्ना का रोल प्ले करते हुए ऐसा लग रहा है बड़ा नेचुरल है, लाइक इट वाज मेंट हाँ. फॉर यू। बट व्हाट आई वांट टू नो इज कि हाउ वाज इट ऑफर्ड टू यू, हाउ डिड इट ऑल हैपन? So it happened through audition only. I got a call from Roshni's office, जो casting director है criminal justice की, and I thought कि it is not for me. They are just कोई ऐसे ही या तो मेरा फिरकी ले रहा है या फिर यूं ही सिर्फ ऑडिशन वीडियो रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करने वाला है. बट थैंक गॉड वो मेरे लिए ही था. एंड आई थॉट आई जस्ट गिव माई बेस्ट शॉट. वैसे भी होना नहीं है, मैं मुझे लगा नहीं था कि they'll select me, they'll take some good known actor for Pankaj Tripachi's wife. But then I gave my 100% कि at least I'll do my job. And thank God I got selected. And जिस दिन मुझे कॉल आया था, फाइनल कॉल, discussed about all the commercials and everything, मैं तो रो दी थी. मुझे तो रोना ही आ गया था कि oh God, I mean this is actually happening. So मुझे तो रोना ही आ गया था. And yeah, that's what happened. तो वहां से अब शिफ्ट करते हैं टू योर शूटिंग विद द पंकज त्रिपाठी। मतलब वो उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर जब कर रहे थे तो जिटर्स थे या वो फैन गर्ल मोमेंट था, कुछ ऐसा वैसा हुआ कि डायलॉग वायलॉग भूल गए, या द एक्टर इन यू टोल्ड यू कि नहीं भाई खुद को संभालो, काम करना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं रत्ना के कॉस्ट्यूम और मेकअप में रेडी हो गई थी ना, मेरा नर्वसनेस तो उड़ गया था. उसके पहले आई वाज सो नर्वस. जो नर्वसनेस स्टेज पर जाते वक्त होती है, आई एम ऑल्सो अ थिएटर एक्टर, तो जो स्टेज पर जाते वक्त होती है ना, वैसी वाली नर्वसनेस हो रही थी. मुझे ऐसे लग रहा था कि व्हाट शुड आई डू, आई शुड जस्ट लीव फ्रॉम हियर. क्या करूं, वैसी नर्वसनेस हो रही थी. बट वंस आई गॉट रेडी, उसके बाद में वो सब गायब हो गया था. वंस आई वाज रनिंग द लाइंस विद पंकज जी, सब कुछ गायब हो गया था. और उस दौरान ये इतनी बड़ी डील लग नहीं रही थी. मुझे लग रहा था हाँ ठीक है, आई एम प्लेइंग हिज वाइफ, छोटा सा रोल है, ठीक है, क्यूट सीन्स है. बट व्हेन दिस थिंग केम आउट और जो रिस्पॉन्स मिला था वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था. मुझे लगा नहीं था कि इट्स सच अ बिग डील. मैंने पंकज जी को फोन करके कहा भी कि पंकज जी, ये तो सारे लोग मतलब वीडियोस बना रहे हैं हमारे वीडियोस पर और गाने डाल रहे हैं रोमांटिक. मुझे लगा नहीं था कि सबको मैं इतनी अच्छी लगूंगी. तो उन्होंने बोला अरे कैसे नहीं तुम्हें पता था, इतना अच्छा तो कर रही थी तुम, ये वो सारा. तो मुझे एक्चुअली खुद पे ही मुझे पता नहीं था कि दिस इज सच अ बिग थिंग. एंड लोग इसलिए भी पसंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स द सीरीज इन इटसेल्फ इज बिग। पंकज त्रिपाठी, उनकी प्रेजेंस अपने आप में एक शॉर्ट शॉर्ट विनरों से बना देती है। बट आपका और उनका जो स्वीट बैंटर है ना हस्बैंड वाइफ के बीच में, आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडिया, मेजोरिटी ऑफ द इंडिया रिलेटेड टू दैट. तो ये एक रीजन रहा, अरे ये तो हमारे घर में हम भी तो ऐसे ही करते हैं. हाँ. एंड ऑल्सो वो बड़े ही एफर्टलेसली हो जाता है. लाइक नाइदर पंकज जी नॉर मी ट्राइंग टू लैंड द डायलॉग्स कि लाइक प्रॉपरली इस लाइन को इस तरीके से कहें और वो लैंड होगा, वैसा वो भी ट्राई नहीं करते, मैं भी ट्राई नहीं करती. वी जस्ट टॉक और वो एफर्टलेसली निकल के आ जाता है. तो दैट्स, आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल. So while the most of India and of course women were relating to Ratna, आपने as खुशबू कितना अपने कैरेक्टर से रिलेट किया?
दरअसल मैंने रत्ना जैसी बहुत औरतें देखी हैं मेरे परिवार में, क्योंकि मैं भी बहुत छोटे गांव से आती हूँ, और बॉम्बे में हालांकि अब मुझे 10 साल हो गए हैं, बट मैं हूँ बहुत छोटी जगह से। हम्म। तो मैंने अपने फैमिली में ही, एक्सटेंडेड फैमिली में ही रत्ना जैसी बहुत सारी औरतें देखी हैं जो छोटी जगह से हैं, बट दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर स्ट्रीट स्मार्ट, दे नो व्हाट दे वांट। तो मैंने अपना जो रत्ना के लिए कैरेक्टर ट्रेट्स भी थे वो वहां से भी ड्रॉ किए हैं। तो आई डू रिलेट विद हर, एंड आई एक्चुअली हैव टेकन सम गुड थिंग्स विथ रत्ना, फ्रॉम रत्ना, कि यार ये चीजें अच्छी है, ये ले लेनी चाहिए, ये रखनी चाहिए। सो या, दैट्स व्हाट। ओके। एंड ऑल्सो जैसे आपने रत्ना के कैरेक्टर से कुछ ट्रेट्स लिए जो आगे शायद आप यूज करें अपने काम में, जब आप एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस एक्टर लाइक पंकज त्रिपाठी के साथ काम कर रहे हो, उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हो, सो हाउ मच डू यू टेक ऑफ देयर एनर्जी या उनके मैनरिज्म या वो कैसे काम कर रहे हैं, उसको कितना आपने ऑब्जर्व किया? मुझे पंकज जी के बारे में एक चीज बहुत अच्छी लगी कि वो ना, वो बिल्कुल, कैसे कहेंगे इस बात को, वो ना हवा की तरह है। वो ज्यादा पता नहीं चलेंगे, मतलब वो आपको ऐसे हेविली पता नहीं चलेंगे कि कोई आया है और कुछ हो रहा है, और वैसे ही सो सीमलेस, सो एफर्टलेस, और बड़ी आसानी से वो अपना काम करके और निकल जाते हैं। और ये हम्म। चीज जो है ना, ये बहुत प्यारी चीज है। जितना ज्यादा आप जुड़े हुए रहते हैं, जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, जितने आसान है ना आप काम करने के लिए किसी और के साथ में, उतना ज्यादा आप बेहतर बनते जाते हैं अपने काम में भी, मुझे ऐसा लगता है। तो ये चीज मुझे उनके बारे में बहुत अच्छी लगी, दैट ही स्टिल सो सिंपल, ही हैज दिस चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी एंड इनोसेंस। तो वो चीज मैंने उनके बारे में ऑब्जर्व की, एंड आई होप कि मैं भी वो अपने अंदर डाल सकूं और रख सकूं। ओके। सो अब एक कैरेक्टर आपने ऐसे कर लिया है जिसको लोग याद करेंगे, एंड ऑफ कोर्स इसके आगे भी सीजन्स आएंगे, सो योर प्रेजेंस इज गोइंग टू बी देयर। या और भी आप ढेर सारा काम करें, लेकिन आपकी जो जर्नी है, एज यू सेड के मध्य प्रदेश के एक छोटे से इलाके से आप आती हैं, एंड ऑफ कोर्स मेकिंग इट बिग इन आमची मुंबई, तो चैलेंजेस तो जरूर रहे होंगे खुशबू, क्योंकि कोई गॉडफादर आपका इंडस्ट्री ऑफ में नहीं कोर्स, रहा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स चैलेंजेस रहे ही हैं, और जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज में होते हैं वैसे ही सेम इधर भी। बस क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि इट्स सो केओटिक, इतना कंपटीशन है, इतना केओस है कि आपको पता नहीं चलता है कि लाइक आपको कहाँ से शुरू करना है, आपको किससे मिलने जाना है, किस तरह का काम करना है। तो वो सब कुछ होता है, एंड आई एम श्योर अभी भी सबके साथ होता होगा। हालांकि अब बहुत सारी चीजें, जैसे अब सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं डिटेल्स, सो इट हैज बिकम सो इजी। हम्म। बट जब मैं आई थी तब ऐसा नहीं था, यू नीड टू सॉर्ट आउट पीपल। आई हैव मेट पीपल इन ट्रेन्स। मैं ट्रेन में एक जा रही थी कहीं से, तो आई आई डोंट रिमेम्बर, और मुझे एक औरत मिली और बोली, नहीं नहीं मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं दूंगी। एंड आई वॉज 20 years old, मैंने दे भी दिया नंबर, और वो शी वॉज नॉट अ गुड पर्सन। तो ये इस तरह के किस्से भी होते रहते हैं जब आपको पता नहीं होता है कि आपको एक्चुअली जो कह रहा है वही इंसान है या फिर कहीं और जाना है आपको। तो ये सब हाँ। कुछ होता ही है, ऐसे बहुत सारी किस्से हुए, बहुत सारी कहानियां हुई, इसके लिए हमें अलग से इंटरव्यू करना पड़ेगा। बट आई एम सो थैंकफुल, मैं जिन जिन लोगों से भी मिली उन सबकी वजह से मुझे कुछ अनुभव मिले, और जिसकी वजह से आई एम राइट नाउ श्योर। करेक्ट। बट डिड यू एवर फियर के, ऑफ कोर्स आपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, डबिंग भी आप करती हैं, एंड छोटे छोटे रोल्स भी आपने किए, मे बी सम ऑफ इट वाज बिकॉज आप बॉम्बे में हो, तो यार हमें ऑफ कोर्स, एग्जिस्ट भी करना है, बट कभी ये डर रहा खुशबू की ओवर एक्सपोजर ना हो जाए? हमेशा मैम, एक्चुअली हमेशा रहा। क्योंकि जब मैं नई आई थी और मैं 1 डे 2 डे कर रही थी, आई डिडंट नो बेटर। मुझे नहीं पता था कि कैसे बालाजी में लीड मिल जाएगा, आई डिडंट नो दैट। बट जैसे ही कॉल आया कि बालाजी के एक शो में 1 लाइन का कैरेक्टर, आई सेड यस ऑफ कोर्स आई विल डू दैट। क्योंकि हो सकता है मुझे वहां एकता मैम देख ले और मुझे अगले दिन कास्ट कर ले। दिस इज व्हाट यू थिंक। तो मैंने ऐसे कई 1 डे 2 डेज किए हैं बालाजी के शोज में। फिर मैंने सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल काफी किया है। फिर जब मैं सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल कर रही थी ना, उस वक्त पे मुझे एक दो लोग ऐसे मिले थे जिन्होंने कहा था कि नहीं नहीं आप सीरियल में आपको लीड नहीं ले पाएंगे, आप बहुत ओवर एक्सपोज हो चुके हो। एंड आई वाज थिंकिंग कि फिर कौन लेगा, मतलब मैं फिर सरवाइव कैसे करूं, आई हैव टू वर्क समथिंग। हम्म। तो ये इस तरह की चीजें भी होती थी, तो आई ऑलवेज गॉट कंफ्यूज्ड कि अगर ऐसे रहेगा तो फिर मतलब मुझे क्या मौका ही नहीं मिलेगा।
मैं काम क्या करूं फिर. But thank God BBC and Applause didn't think that and gave me this opportunity, and I got to do this. करेक्ट. एंड और बहुत सारा अच्छा काम आपको मिले, बट एज आई सेड इन द बिगनिंग, आपके टैलेंट के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो शायद हमारी ऑडियंस नहीं जानती है. वो मे बी नो यू ओनली एज रत्ना. तो वो अब थोड़े से पत्ते जो है ना मैं खोलने वाली हूँ. इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसमें कमाल के कैरेक्टर्स प्ले करती हैं और बहुत सारे इनको व्यूज मिलते हैं. बी, ये एक डबिंग आर्टिस्ट भी हैं और एक ही स्ट्रेच में अलग अलग आवाजें भी निकालती हैं. और उसका मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी दूंगी. You agree? Yes. So there is this. So being a girl, लेकिन मुझे कार्टून्स में हमेशा लड़कों की आवाजें ही निकालने मिलती हैं. तो उसका एक छोटा सा उदाहरण ऐसे देती हूँ कि हेलो दोस्तों, आप जो लोग भी मुझे इस वक्त देख रहे हो ना, हमारी सीरीज रिलीज हुई है हॉटस्टार पर, क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच. वो आप लोग जरूर देखना. और अगर आप वो लोग उसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैं भी उसमें हूँ और मैं रत्ना मिश्रा का कैरेक्टर प्ले करती हूँ जो पंकज त्रिपाठी की वाइफ है. और जब आप लोग उसे देख लेंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा क्योंकि हमने उसे बहुत ही प्रेम से बनाया है और हमें लगता है कि आपको वो बहुत ही अच्छी लगेगी. ओह, ब्रिलियंट. तो आवाज थोड़ी बैठी हुई है अभी तो. बट उसके बावजूद इतना अच्छा इन्होंने किया है. सो प्लीज फॉलो हर इनके यूट्यूब चैनल पे, और बहुत एंटरटेन ही आपको वहां पे भी करेंगी. इसके अलावा आप शॉर्ट फिल्म्स भी डायरेक्ट कर रही हैं, कलाकार. मैंने अभी फिलहाल एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है. उसका नाम है कलाकार. उसी के बहुत सारी चीजों में भी मैं फिलहाल लगी हुई हूँ. आई विल रिलीज इट सून. मैं कोई ऐसे प्रोड्यूसर और कोई बहुत वैसे सब नहीं था. हम लोगों ने कुछ फ्रेंड्स ने मिल करके बनाई है. सो वो मैंने लिखी थी जब उसका जिस्ट ये है कि अ बैड डे इन एन आर्टिस्ट्स लाइफ, जिससे हम सब रिलेट कर पाते हैं. तो उसके बारे में आई होप इट कम्स आउट सून एंड प्लीज वॉच इट. यस, वी शैल. बट टेल मी वन थिंग कि आप थिएटर से हैं, थिएटर का आपका बैकग्राउंड रहा है, डबिंग आर्टिस्ट भी आप हैं, तो ये दोनों चीजें आपको एज अ एक्टर, आपका जो क्राफ्ट है उसमें कितनी मदद करती है? बहुत एक्चुअली मैम, बहुत मदद करती हैं क्योंकि थिएटर में आपको हर दिन प्रतिदिन नए टूल्स सीखने मिलते हैं, नए चैलेंजेस मिलते हैं. थिएटर इज लाइक अ स्ट्रिक्ट मदर एंड डबिंग इज लाइक अ लविंग मदर. हाउ स्वीट. लविंग दोनों है, बट इट्स लाइक कि डबिंग लेट्स यू कि अच्छा ठीक है तुम्हें थोड़े और कमाना है, अच्छा ठीक है चलो ये कर लो, यू विल सर्वाइव. और थिएटर में ऐसा है कि आपको हर दिन कुछ नया सीखने मिलता है, आपको टूल्स मिलते हैं टू मेक योरसेल्फ बेटर. इट चैलेंजेस यू. और जब हम कैमरा के सामने एक्टिंग करते हैं और पूरी प्रिपरेशन जब काम नहीं रहता है, और उस वक्त जो प्रिपरेशन यहाँ चल रही है थिएटर डबिंग इन सब की वजहों से, तो वो काम आती है जब आप कैमरा के सामने होते हैं. और जब अचानक से डायरेक्टर बॉल्स फेंकता है कि अच्छा इसमें थोड़ा इमोशन और डाल दीजिए, अच्छा एक काम कीजिए इसमें ना थोड़ा स्लाइटली डाउन कर लीजिए, सो इट हेल्प्स. सो इट्स लाइक दैट. और इसीलिए रत्ना का जो कैरेक्टर है ना वो इतना सीमलेस है. मतलब ऑफ कोर्स पंकज त्रिपाठी को उस स्पेस में देखने की हमें आदत और एक्सपेक्टेशन भी है, बट टू सी यू शेयरिंग दैट पैरेलली विद हिम इक्वली सीमलेसली, वो बहुत मजा उसमें आया. सो मे यू कंटिन्यू टू डू सच ग्रेट वर्क. बट आपके ड्रीम रोल्स, ड्रीम प्रोजेक्ट्स हर एक्टर के होते हैं, आपके टॉप 3-4 अगर शेयर कर सकें. मैम मैं फिल्म्स करना चाहती हूँ. एक्चुअली फिल्म्स, वेब सीरीज सभी कुछ करना चाहती हूँ. पर मैं कोई आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ सुपर हीरो फ्रेंचाइजी और समथिंग दैट. मतलब मुझे फैंटेसी जॉनर बहुत बहुत अच्छा लगता है, साई-फाई फैंटेसी. सो आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. ऑल्सो आई वांट टू प्ले सम साइकोपैथ वाला कैरेक्टर. ओके. भोली सी शक्ल और लेकिन ख्याल कुछ और ही चल रहे हैं. सो इस तरह के और भी अलग अलग. बॉलीवुड की कोई प्रॉपर हीरोइन भी प्ले करना चाहती हूँ, बाल उड़ रहे हैं और ऐसे सारा डांस चल रहा है. एवरीथिंग, आई वांट टू डू एवरीथिंग. आई लव सिनेमा, आई लव एवरीथिंग अबाउट इट. सो आई होप आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो सब पूरी हो, बिकॉज आप जिस भी रोल में आएंगे हमें एंटरटेन करेंगे एंड ऑब्वियसली उसमें हमारा फायदा होगा. बट जाते जाते योर मैसेज टू पीपल हु आर वाचिंग द इंटरव्यू. अगर जो भी एक्टर्स हैं जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, जस्ट बी एट इट. अगर मुझे मौका मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है. जस्ट बी एट इट एंड बी ऑनेस्ट विथ योर क्राफ्ट. और बाकी सारी ऑडियंस के लिए थैंक यू फॉर ऑल द लव. आई एम सो ग्रेटफुल. मुझे नहीं पता था कि मैं इतना सारा प्यार डिजर्व करती हूँ. सो थैंक यू फॉर शोइंग मी दैट एंड
keep working hard to make you keep you entertained. Thank you. All right. On that note, wish you all the luck for your future projects, खुशबू. और ऐसे ही अपने टैलेंट की खुशबू आप बिखेरते रहिए. And thank you so much for this interview. Thank you. मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके. Thank you. Same here. आपकी वो जो अतरंगी सी आवाजें सुनी है, and I was really कि यार एक ही बार में आपने इतनी seamlessly again इतनी आवाजें निकाल ली. So salute to your talent and good luck. Thank you, Didi. Bye. Bye bye. Bye.